नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित हैं श्रीमान ज्ञानचंद जी कासलीवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता हजारीबाग, एवं श्रीमान राजकुमार जी अजमेरा, सेवायतन अध्यक्ष। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा ये सवाल तो निजी है महर्षि। निजी ये है कि मैं जब भी माला फेरता हूँ या जाप करता हूँ, एकत्रित मन से नहीं हो पाता। इसके लिए मैं क्या करूँ, इसका उपाय? ये आपका नहीं, सबका सवाल है। दरअसल हम मन को एकाग्र करने के लिए जाप करते हैं, लेकिन जाप करने में मन इधर उधर भाग जाता है। मन इसलिए भागता है कि 24 घंटे तो हम मन को कहीं ना कहीं लगाए रखते हैं। दूसरे कार्यों को हम मन से करते हैं और जाप आदि को रूटीन से करते हैं। थोड़ा सा बदल दीजिए, जाप को भी मन से करने लगिए, मन अपने आप लगे। जाप की क्रिया को रूटीन मत बनाइए। जाप करते समय मन को लगाइए, मन से कहिए कि अभी तेरी बात मैं नहीं सुनूंगा, तेरे बात के लिए दिन भर है मेरे पास, अभी तो तुझे मेरे साथ रहना होगा। अभी ये जाप का क्षण है जो जीवन का मौलिक क्षण है, तुझे करना है। और जब जाप आदि की क्रियाओं में अंदर से रुचि बढ़ेगी तो मन लगेगा। पर अंदर से रुचि कफी रहती है। मैं बता रहा हूँ ना, मन की व्यग्रता कहीं न कहीं रुचि की कमी को प्रकट करता है। तो अंदर का उत्साह, और जाप करिए। माला है क्या किसी के पास? माला रखे हो? माला लेके करते हो, हाथ से करते हो? नहीं, माला। तो जाप के मन को पर ध्यान दो। अड़बो अरिहंतानम, अरहंतों को नमस्कार हो, ये भाव अंदर। नमो सिद्धानम मंत्र उच्चारित हो रहा है, लेकिन सिद्धों को नमन का भाव प्रकट हो रहा है। नमो आयरियानम, आचार्यों को नमस्कार का भाव हो रहा है। नमो वध्यायनम, उपाध्याय परमेष्टि को नमन हो रहा है। नमो लोए सब साहुनम, साधु परमेष्टि का वंदन हो रहा है। ये भाव जब मन में आएगा तो जाप में मन एकाग्र होगा। वकील साहब। महाराज नमस्तु नमस्तु। महाराज एक सवाल मेरे मन में बराबर आता है कि किसी परिवार में कोई जन्म होता है किसी का, या किसी की मृत्यु होती है, तो कहा जाता है कि सूतक लग गया। ये सूतक क्या है, उसका धार्मिक प्रभाव क्या है? पहले तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से वकील साहब का अभिनंदन कर दीजिए। आप देख रहे हैं 80 पार करने के बाद भी कैसे चुस्त दुरुस्त खड़े हैं। ये हमारे समाज की एक अच्छी हस्ती है, स्तंभ है, और आज भी उम्र के इस पड़ाव में पहुंचने के बाद भी पूरी तरह जोश और उत्साह के साथ अपने कार्य में लगे हैं, और समाज को हमेशा इनकी सेवाएं मिलती रही है। एक बार पुनः इनका अभिनंदन कर दीजिए। अब आपने पूछा ये सूतक क्या है और क्यों लगता है। देखिए, सूतक और पातक दो शब्द हैं। सू का अर्थ होता उत्पत्ति। किसी का जन्म हुआ तो जन्म संबंधी जो अशुचिता होती है उसको बोलते हैं सूतक, और पातक यानी मरण संबंधी जो अपवित्रता होती है उसको बोलते हैं पातक। ये पहले क्या होता था, पुराने ज़माने में लोगों का जन्म घर में ही होता था, और एक घर में पूरा कुटुंब रहा करता था, बड़ा बड़ा घर होता था। घर में जन्म हुआ तो जन्म होने में अनेक प्रकार के सिक्रेशंस होते, सबका आना जाना होता, छुआछूत होता, तो अशुद्धि होती। मंदिर आदि में अशुद्धि का प्रवेश नहीं होना चाहिए, ये हमारे एक व्यवस्था रही है। और अशुद्ध अवस्था में कोई धार्मिक उपकरण छूना नहीं चाहिए। तो जन्म हुआ तो 10 दिन तक लोगों का विशेष आवागमन हो, तो जन्म का 10 दिन तक का सूतक 3 पीढ़ी के लिए, क्योंकि 3 पीढ़ी के लोग ही ज़्यादा निकटता से एक दूसरे से जुड़ते हैं, और उसके बाद आगे आगे कम होते जाता है। तो वो अशुद्धि से बचने के लिए एक व्यवस्था थी। इसी तरह किसी की मृत्यु हुई, दाह संस्कार करके आए, तो जितने लोग दाह संस्कार करके आए उनके लिए 1 दिन का। पर परिवार के मन में उस व्यक्ति के प्रति लगाव अनुराग विशेष रहता है, तो उसको कुछ अच्छा लगता ही नहीं, तो एक सूतक की व्यवस्था कर दी कि भाई तुम भगवान के पास भी जाओ और उसी के चेहरा झूले, ये ठीक नहीं। तो 10 दिन तो 12 दिन तक पूजा पाठ नहीं करो, 13वें दिन पूजा पाठ करके अपना जीवन सामान्य क्रम से जीने की व्यवस्था करो। तो ये एक व्यवस्था थी, और अब हमारे यहाँ 10 दिन और 12 दिन का सूतक माना जाता है।
अलग अलग समाजों में इसके अलग अलग भी रूप है, जहाँ जैसी व्यवस्था वैसी करनी चाहिए। इसके पीछे वो अपवित्रता से बचने का ही मूल लक्ष्य है। अब आप शायद सवाल ये कर रहे होंगे या करना चाहेंगे कि हम हैं यहाँ, व्यक्ति है अमेरिका में, उसका सूतक हमको क्यों? ये बात बिल्कुल सही है। आज की व्यवस्थाएं बदल गई है। अब तो लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं, फिर भी सूतक पातक मानते हैं। तो मैं कहता हूँ कम से कम मान लो, क्योंकि एक सूतक पातक ही ऐसा बचा है जिससे अपने कुनबे का पता लगता है। वो ख़त्म कर दोगे तो उसको भी भूल जाओगे। अपने खानदान का परिचय तो इसी से मिलता है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। आशीर्वाद। ऑनलाइन। गुरुदेव, अब मैं आगे के सत्र को ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से गति प्रदान करना चाहूँगा। मिलपिटा CA से श्रीमान संजय जी जैन आपके चरणों में नमोस्तुपूर्वक पूछ रहे हैं, गुरुदेव विगत दिनों में आपकी एक क्लिप देखी थी जिसका टाइटल था फैमिली एक अचार। आज के डिजिटल युग में लोगों से मिलना या बात करना भी मुश्किल हो गया है। लोग टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप लास्ट सीन स्टेटस के जरिए लोगों से जुड़ते हैं। इस मसले का क्या हल है? लोग टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप स्टेटस से लोगों से जुड़ते हैं, इसका क्या उपाय? कोई हल नहीं है। ये तो बढ़ेगा, और जैसे जैसे संसाधन बढ़ेंगे हमारे संपर्क घटेंगे, हमारा सब कुछ औपचारिक ही बनेगा। और जहाँ हमारे संबंधों में औपचारिकता का पुट बढ़ जाता है तो आत्मीयता नष्ट हो जाती है। मुग्धा जी गांधी पुणे से पूछ रही हैं, नमोस्तु गुरुदेव। रत्नकरण श्रावकाचार्य में शक्तितस तपोभावना में कहा कि जिस प्रकार के तप से शरीर में वात पित्त कफ ये त्रिदोष ना उत्पन्न हो, उस प्रकार का तप करो। इसमें होने वाले लक्षणों को हम कैसे जानें? देखिए, बात पित्त कफ अगर मैं डिटेल में बताऊंगा तो आपको आयुर्वेद पढ़ाना पड़ेगा, उतना समय मेरे पास नहीं। पर ये देखो कि तुम्हारे शरीर में विपरीत प्रभाव न पड़े। तद्व्रत माचरितव्यम यत्र न संशय तुला मारोहति शरीर मन से। वही व्रत आचरण करना जिससे शरीर और मन पर विपरीत प्रभाव न पड़े। तप करना हमारे यहाँ बहुत महत्व, तप को बहुत महत्व दिया गया है। लेकिन कैसे? शक्तितस त्याग और शक्तितस तप। शक्ति को छिपाना नहीं और शक्ति का उल्लंघन मत करना। अब तुमने व्रत उपवास तो कर लिया और पता लगा पित्त कुपित हो गया तो हालत खराब हो गई, तुम्हें हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ रहा है, वहाँ सलाइन लगवानी पड़ रही है, और समस्याएं आ रही है, या शरीर पर कोई दुष्प्रभाव हो रहा है। ऐसा तप नहीं करो जो हमारे शारीरिक और मानसिक अनुकूलता को साध सके, तब ऐसा करो। ये इसका। भानपुर भोपाल से श्री दीपेश जी जैन आपके चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए पूछ रहे हैं, गुरुदेव हम अपने हृदय में आपकी जैसी पवित्रता कैसे उद्घाटित करें, कृपया मार्गदर्शन दें। हमारी जैसी पवित्रता क्या, भगवान जैसी पवित्रता प्राप्त कर सकते हो। हम तो बीच की कड़ी। हर पल एक ही भाव, मन में भाव कि मुझे पवित्र रहना है, और दूषित बातों से अपने आप को अप्रभावित रखने का अभ्यास करना है। जैसे जैसे हम ऐसा अभ्यास बढ़ाते हैं हमारे हृदय में पवित्रता बढ़ती है। जबलपुर से अक्षय जी जैन आपके चरणों में अपनी प्रणति निवेदित करते हुए पूछ रहे हैं, दिमाग की ग्रास्पिंग पावर कैसे बढ़ाएं, दिमाग को तेज कैसे करें, स्मृति में सुधार के लिए मैं अपने मस्तिष्क को कैसे प्रशिक्षित करूं? दिमाग में ग्रास्पिंग पावर कैसे बनाएं, दिमाग को तेज कैसे बनाएं, और स्मृति को तेज कैसे बनाएं, है ना। देखिए, दिमाग में ग्रास्पिंग पावर बढ़ाने के लिए कुछ उपाय मैं बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि जो भी बातें आप पढ़ो सुनो, वो एकाग्र चित्त होकर पढ़ो और सुनो। और जो सुनो या पढ़ो उसको एक बार दोहराओ। समझ गए? मैं अपनी बात बोलता हूँ। मैं जब पढ़ता हूँ आज भी और अपने आरंभिक दौर में भी, मैंने रटा नहीं। आज जितनी भी बातें हैं रटी हुई नहीं है, सब पढ़ी हुई। और पढ़ने का काम क्या है? किताब को पढ़ना नहीं है, किताब को स्कैन करना है। तो जब मैं पढ़ता हूँ, अभी भी किसी भी पुस्तक को, किसी भी अंश को पढ़ूँ, तो पढ़ते समय पूरे विषय को मैं शब्दशः पढ़ता हूँ, और शब्दशः पढ़ने के बाद पन्ना पलटने के पूर्व
उसका जो जिस्ट है उसे निकालता हूँ, सार को निकालता हूँ कि यहाँ कहना क्या चाह रहे। फिर आगे के पन्ने में जाता हूँ, फिर पूरा प्रकरण होने के बाद एक पल के लिए सोचता हूँ कि इस पूरे प्रकरण का कथ्य क्या है, समझ गए। और उस जो कथ्य है उसको हम अपने माइंड में सेट कर देते हैं। अपने शुरुआती दौर में तो मैं लिखता था और लिखते समय नोट्स लेता था और नोट्स में एक अपने दिमाग से कोई टाइटल बना करके लिख देता था, नोट्स लेता था। पर गुरु महाराज की बड़ी कृपा हुई, उनने मुझसे कहा नोट्स मत लेना, नोट्स लोगे तो नोट्स के ही अधीन रहोगे। तो मैंने नोट्स लेना बंद किया, सब माइंड में सेट करना शुरू कर दिया। और आज ये उसकी वजह ये है, उसका ये परिणाम है कि मैं कोई भी बात जब मेरे सामने प्रसंग आता है वो उभर के आ जाता है। तो उसको अपने माइंड में सेट कर दीजिए, फीड कर दीजिए, तो वो कालांतर में भूलोगे नहीं। अथवा आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप नोट भी लें तो टाइटल अपने माइंड से बनाएं। आपके दिमाग का बनाया गया टाइटल आप कभी भूलोगे नहीं और वो चीज़ें आपको हमेशा स्मरण में रहेगी। तो ग्रास्पिंग पावर बढ़ाने के लिए पहला उपाय, जो बात आप पढ़ें, लिखें, सुने, एकाग्रता पूर्वक करें। ध्यान से सुनेंगे तो चीज़ें आपको याद हो जाएगी। ग्रास्पिंग पावर तेज करने का दूसरा उपाय है, पढ़ते समय कोई डिस्ट्रैक्शन न लाएं। अब पढ़ भी रहे हैं, कई लोग मल्टीटास्क करते हैं, एक साथ अनेक काम करते हैं, तो इससे भी आपकी एकाग्रता नहीं होगी। जो लोग कहते हैं कि ग्रास्पिंग पावर नहीं है, उनसे मैं पूछता हूँ, एक मूवी देख के आते हो, पूरी स्टोरी आते ही सुनाते हो कि नहीं? हाँ, सुना देते हैं। एक, चलो मूवी की बात थोड़ी जाने दो, उसमें तो दृश्य श्रव्य सब है। 1 घंटे का प्रवचन और उसमें एक 3 मिनट की कहानी, कहानी तुरंत याद हो जाती कि नहीं? हाँ, पूरा प्रवचन सुनो न सुनो, वो याद रहे या न रहे, पर कहानी क्यों याद हो जाती? जिसके प्रति रुचि होती है वो चीजें जल्दी ग्रहण करने में आ जाती। समझ रहे बात को? तो काम क्या करो, रुचि पूर्वक पढ़ो। कैसे पढ़ो? जो भी पढ़ो, जो भी करो, उसको रुचि पूर्वक करो, उत्साह के साथ करो। रुचि पूर्वक आप पढ़ोगे तो चीज़ें नहीं भूल पाओगे। कई लोग बोलते हैं हमारी मेमोरी को हम स्ट्रांग कैसे बनाएं। एक सज्जन ने मुझसे एक बार कहा कि महाराज जी आप तो 25 साल पुरानी बातें, 30 साल पुरानी बातें आपको याद रहती। बोले भैया याद तो तुम्हें भी रहती है। नहीं महाराज हम तो भूल जाते। बोले गलत बोल रहे हो। बोले कैसे? बोले ये बताओ 20 बरस पहले तुम्हें किसी ने कोई गाली दी, वो याद है कि नहीं? बोलो, हर किसी को याद होगा। आपके साथ किसने अच्छा किया, किसने आपके साथ अच्छा व्यवहार किया, आपका उपकार किया, वो भले आपको याद ना हो, लेकिन 20 बरस पहले यदि किसी व्यक्ति ने कोई गाली दी, दुर्व्यवहार किया, याद रहता है। शास्त्र की बातों को 10 बार पढ़ने में याद ना हो, तत्वार सूत्र का सूत्र याद करने में तुम्हें कई दिन लग जाए, पर किसी ने एक गाली दी, एक बार सुनी और तुम उसको जीवन भर नहीं भूलते हैं। तो ये बताओ मेमोरी है कि नहीं है? पावर तो है ना, है कि नहीं? बोलो, मेमोरी पावर तो तुम्हारे पास है, तुम उसका सही यूज करना नहीं जानते। यूज करना सीखिए। अच्छी बातों को एक्सेप्ट कीजिए, बुरी बातों को इग्नोर करना सीखिए। अपने आप हमारे मानस में सब चीजें अंकित हो जाएगी। लेकिन विडंबना ये है कि लोग बुरी बातों को तो पकड़ लेते हैं, अच्छी बातों को सुनकर अनसुना कर देते हैं। तो जब तुम सुनकर अनसुना करोगे तो वो बात तुम्हें याद कैसे होगी? कोई भी विषय तो तभी याद रहेगा जब आप उसको अंदर से सुन करके एक्सेप्ट करो। समझ गए? तो ये इसके संदर्भ में मैं समझता हूँ पर्याप्त है।
भोपाल भानपुर से नेहा जी जैन आपके चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए पूछ रही हैं, गुरुदेव, साधु जीवन में तो तप उच्च कोटि का होता है, गृहस्थ का तप क्या है और कैसे होना चाहिए? देखिए, मूल तप तो साधु जीवन में होता है, लेकिन गृहस्थ भी अपनी शक्ति के अनुसार तप कर सकता है। वो देशव्रती है तो एक देश तप उसका भी होता है, इच्छा निरोधक तप है, और उसके सत्कर्मों में तप को भी एक स्थान दिया है। व्रत उपवास के साथ अपनी शक्ति के अनुसार अंतरंग बहिरंग जितना भी तप वो कर सके करे, तप का अभ्यास करे जो उसके जीवन में संभव है। अनशन अनोदर तो वो कर सकता, वृत्ति परिसंख्यान उसके लिए नहीं है, लेकिन अन्य रूप में जिस तरीके से जो किया जा सके वो कर सकता। गढ़ाकोटा जिला सागर से श्रीमान प्रवीण जी सिंघई आपके चरणों में सब परिवार नमोस्तु निवेदित कर रहे हैं। गुरुवर, एक बार एक फोटोग्राफर ने अपने स्टूडियो में बोर्ड लगा रखा था कि जो जैसा है उसकी ज्यों की त्यों अर्थात ओरिजिनल फ़ोटो खिंचवाने का शुल्क 10 रुपये एवं जो जैसा है उसकी उससे भी अच्छी व सुंदर फ़ोटो बनवाने का शुल्क 25 रुपये। बाद में उस प्रसिद्ध फोटोग्राफर ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि उसके पूरे जीवन काल में केवल 10% लोग ही अपनी ओरिजिनल फ़ोटो खिंचवाने के लिए आए, बाकी 90% और अधिक शुल्क देकर और सुंदर फ़ोटो बनवाने के लिए आए। तो हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि व्यक्ति को जो सहजता से प्राप्त होता है उससे वह क्यों संतुष्ट नहीं हो पाता एवं वह अप्राप्त की ओर क्यों आकर्षित होता है? वह आत्मस्वीकार्यता क्या है एवं हम यह गुण अपनाने की कला कैसे विकसित करें? कृपया मार्गदर्शन दें। जो सहजता से प्राप्त होता है उसे स्वीकार क्यों नहीं कर पाता? अप्राप्त के पीछे क्यों भागता है? और आत्मसंतुष्टि का गुण, आत्मस्वीकारता का गुण हम कैसे प्राप्त करें? ये 3 सवाल। प्रसंग बहुत अच्छा सुनाया कि व्यक्ति अपनी असलियत को हमेशा छिपाता है। जिस संदर्भ में इस कहानी है वो असलियत को छिपाने की है, और व्यक्ति अपने आप को औरों के बीच हमेशा कुछ बेहतर दिखाना चाहता है, बेहतर साबित करना चाहता है। ये एक प्रकार का अहंकार है। आपका जो सवाल है, जो जैसा है वो उसको प्राप्त को क्यों नहीं चाहता, यही तो संसार की विडंबना है। जो पाता है सो भाता नहीं, अप्राप्त की ओर भागना, ये मन के असंतोष का द्योतक है। यदि व्यक्ति को आत्मज्ञान हो जाए, अंदर से वैराग्य प्रकट हो जाए, तो उसका असंतोष भी मिटेगा और वह अपने जीवन के दोषों दुर्बलताओं को दूर करने के लिए तत्पर भी होगा। उसकी स्वीकारता भी बढ़ेगी। उस तरीके से देखा जा सकता है। जोधपुर से श्रीमती मीना जी चौधरी आपके चरणों में नमोस्तु निवेदित कर रहे हैं। गुरुदेव, जिज्ञासा यह है कि जीवन में 2 ही वास्तविक धन हैं, सांसें और समय। दोनों ही निश्चित और सीमित हैं। समझदारी से खर्च करने में ही अक्लमंदी है, बाकी सब धूल है यह हमारी भूल। गुरुदेव, समय का सदुपयोग किस प्रकार से करें? कृपया मार्गदर्शन दें। अनेक बार समय के प्रबंधन पर मैंने चर्चा कर दी है, इसलिए मैं अभी समय का उपयोग करते हुए इसे आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ। प्रत्यक्ष लोगों को बुलाइए। प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान पंकज जी जैन, देवली, जिला टोंक, राजस्थान से, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान रतनलाल जी जैन, सिंगोली से। नमस्ते महाराज जी, मेरी एक जिज्ञासा है। आजकल कई बार देखा जा रहा है कि कहीं जो जैन संत है उनको राजकीय अतिथि का दर्जा दिया जाता है, और राजकीय अतिथि का दर्जा देकर उनको गनमैन दिए जा रहे हैं सरकार द्वारा। गनमैन तो वो राइफल लेके पीछे खड़े रहते हैं। तो एक निर्ग्रंथ और वीतरागी जैन साधु को अहिंसा के पुजारी जैन धर्म के होते हुए ये उचित है या अनुचित? अगर महाराज गनमैन मंगवाए तो गलत है, पर सरकार अगर लगाए तो शोभा है। भगवान के समोसरण में जाओ ना, तो मैंने देखा 4 बड़े बड़े सुरक्षा कवच पार करने पड़ते हैं। ऐसे तो 8 है, पर हर कोट में अलग अलग सुरक्षा, हर वेदी में अलग अलग सुरक्षा। पहले सबसे पहले वहाँ पर ज्योतिष देव खड़े होते, फिर भयंतर देव, फिर भवनवासी देव, अंत में वैमानिक देव, और सब अस्त्र लिए खड़े होते। अब वहाँ क्या जरूरत है अस्त्र लेके देवों के बीच में रहने की? तो ये शोभा है, समझ गया? तो इसको अगर समाज के किसी साधु को सरकार इस तरह का दर्जा देती है
तो ये एक प्रकार से धर्म प्रभावना के रूप में देखना चाहिए कि शासन ने हमारे किसी मुनि को शासकीय मान्यता दी और उसे एक शोभा के रूप में देखना चाहिए, पर साधु उसे अपनी शोभा मान ले, ये ठीक नहीं। उपस्थित होंगे श्रीमान रतनलाल जी जैन, सिंगोली से गुणायतन ट्रस्टी। और परम पूज्य गुरुवर के पावन चरणों में मेरा परिवार सहित नमोस्तु 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 नमोस्तु। हे गुरुवर, प्रश्न मेरे परिवार से, मेरे निजी जीवन से संबंधित है। हम 8 भाई बहन हैं, जिनमें से 7 की शादी हुई, एक माता जी है। हाँ, 7 की शादी हुई, एक माता जी है। 8 भाई बहन हैं, परिवार में 8 भाई बहन हैं, जिनमें 7 की शादी हुई, एक माता जी है। एक माता जी हो। हाँ, एक माता हम जी एक है। माता की सुन रहे थे। नहीं, माता जी। गुरुवर, परिवार की 60 साल पुरानी पृष्ठभूमि को मैं आपके सामने निवेदन करूं तो साधारण सा छोटा सा मकान, बिल्कुल छोटा सा धंधा, धंधे में भी क्या, एक छोटे से घोड़े पे पिताजी छोटे छोटे आसपास के गांव में सामान बेच के आराम से शांति से अपना काम चलाते थे। उसके बाद भी उनकी दिनचर्या में साबुन जीवन पर लगाना नहीं और बेचना नहीं, 7 दिन तक 7 सखे पालना। और पहले दौर में शुरू में गांव से आकर के खाना खा के घर के बाहर एक नीम का पेड़ था, नीम के पेड़ के नीचे सूतली का खाट बिछा के, कमीज खोल के सूतली का खाट बिछा के, नीम के पेड़ के नीचे हाँ, सूतली का खाट पलंग बिछा थोड़ा के, संक्षेप में बोलिए। हाँ, संक्षेप हाँ, सूतली का पलंग बिछा के ऐसे सोते थे, कमीज खोल के, वो पूरी सूतली की डिजाइन उनके पीठ में आ पीठ पे जाते थे। हाँ, ऐसे ही जम जाती थी जैसे बिल्कुल डिजाइन बनी हुई हो। और इतनी शांति संतोष का जीवन था, और उनके मुकाबले हमारे पास सब कुछ है, फिर भी वो शांति संतोष सरलता हमारे जीवन में नहीं आ पा रही है गुरुवर। इसके पीछे ऐसा आशीर्वाद दे दो, ऐसा आशीर्वाद दे दूं कि पिताजी की स्थिति में लौट जाओ। बिल्कुल ऐसी शांति आ जाए तो आनंद हो क्या जाए महाराज जी। शांति आ जाए, हाँ। लेकिन वैसी स्थिति ना आए। एक बार अशोक जी पाटनी अपनी कहानी सुना रहे थे। उन्होंने अपने जीवन के आरंभिक दौर में काफ़ी संघर्ष किया, और वो कहते थे कि मैं स्कूटर से जाता था गांव-गांव अनाज खरीदने, और अनाज खरीद करके आता था, किसानों से अनाज लेता था और बाहर बेचता था, मंडी में आके बेचता था, उससे पैसे कमाते थे। तो गांव में जब जाते थे तो किसानों के यहाँ छाछ और बाजरे की रोटी मिलती थी। उन्होंने कहा बोलते बोलते, महाराज रोटी की वो मिठास और छाछ का वो स्वाद आज नहीं मिलता। आज भी मन होता है कि कभी वैसी छाछ और रोटी मिल जाए, पर अब कोई मिलेगा ही नहीं। 2 चीज़ें हैं, एक है संपन्नता और एक है संतुष्टि। कोई जरूरी नहीं कि संपन्नता से आपकी संतुष्टि और प्रसन्नता बनी रहे, बल्कि उल्टा यही होता है कि जो जो संपन्नता बढ़ती है प्रसन्नता घटती है, क्योंकि मन में असंतोष बढ़ता है। यदि हमारे अंदर संयम की वृत्ति आ जाए तो हम सीमित साधनों में भी ज़्यादा अच्छा जीवन जी सकते हैं। सबका अनुभव है, जो जो संसाधन बढ़ते हैं त्यों तो तृष्णा बढ़ती ही बढ़ती है, खेल है। इसलिए अपने जीवन में संयम की प्रमुखता होनी चाहिए और उसी अनुरूप अपना जीवन व्यवहार बनाना चाहिए। नमोस्तु गुरु, नमोस्तु। उपस्थित होंगे शुभेंद्र जी जैन गुणायतन से। और आप गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा जिज्ञासा यह है कि सब कुछ बिकने लगा है। लोग जब हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर से मिलने के पैसे लगते हैं, कोर्ट जाते हैं तो वकील से मिलने के पैसे लगते हैं, यहाँ तक कि शिक्षक के पास भी पैसे लगते हैं। परंतु परमात्मा प्रभु का दर ही एक ऐसा दर है जहाँ पर कोई पैसा वैसा नहीं लगता, फिर भी लोग परमात्मा प्रभु से क्यों नहीं मिलना चाहते? परमात्मा प्रभु के दर पर कोई पैसे वैसे नहीं लगते, फिर भी परमात्मा प्रभु से लोग मिलना नहीं चाहते। परमात्मा से मिलना नहीं चाहते क्योंकि परमात्मा को पहचानते नहीं। जब तक हम उनका महत्व नहीं जानेंगे तब तक जीवन में ये सब नहीं कर पाएंगे। चलिए। नमोस्तु।
दक्ष जी मित्तल अपना प्रश्न रखेंगे। और महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि हम बच्चे पढ़ाई में मन लगाने के लिए क्या कर सकते हैं और याद करने की क्षमता कैसे बढ़ाएं? देखो, तुम्हारे आधे प्रश्न का उत्तर तो मैं दे चुका। और पढ़ाई में मन लगाने के लिए क्या करो, संकल्प के साथ बैठो और तय कर लो जब तक मुझे पढ़ाई करना है तो किसी भी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। मोबाइल और मीडिया से दूर रखो, टीवी से अपने आप को दूर रखो। पढ़ाई के समय केवल पढ़ाई करो, अच्छा लगे। उपस्थित होंगी श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, व्रती श्राविका, जो अभी हमारे पूज्य पांचों शुल्लक महाराजों की विहार में तत्परता से संलग्न है। सभी लोग करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन अवश्य कर दें। और आपके बाद तैयार रहेंगे अपूर्वा जी, नीरज जी, साहू जी औरंगाबाद से। महाराज श्री, मेरी तरफ से, जगत के सब्जियों की तरफ से आपके चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, सब छुल्लक जी महाराज का विहार चल रहा है, बहुत अच्छा से संपन्न हो रहा है और सबको इतना उत्साह है अंदर में कि आपके चरणों में आने के लिए, तो सब कुछ इग्नोर कर देते हैं। कोई विघ्न बाधा आती है तो इग्नोर कर देते हैं और एकदम चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। इतनी गर्मी में भी, भीषण गर्मी, अंतराय सब सहते हुए, तो और उनका आपको नमोस्तु भी है सबका। और प्रश्न है मेरा कि हम कभी कभी गलत नहीं होते, लेकिन फिर भी हमारे पास वो शब्द नहीं होते जो हम अपने आप को सही साबित कर सके, तो कैसे करना चाहिए? बहुत अच्छी बात समाचार आपने दिया। छुल्लक जी लोग बिल्कुल पास में आ गए हैं। अब यहाँ से मात्र 48 किलोमीटर दूर है, 2 दिन बाद यहाँ आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल, हाँ आ गए हैं, परसों सुबह ईसरी पहुँच जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। मेरा आशीर्वाद है सबको, जो लोग बिहार करा रहे हैं उनके लिए भी आशीर्वाद है। और आपने जो सवाल किया, कभी कभी हम गलत नहीं होते, पर हमारे पास ऐसा कोई शब्द नहीं होता जिससे हम अपने आप को सही साबित कर सके या अपनी सही स्थिति को प्रकट कर सके। ऐसी स्थिति में हम क्या करें? मेरा तो कहना ये है कि यदि हम गलत नहीं हैं और फिर भी हमें गलत साबित किया जा रहा है और हमारी स्थिति हमारे अनुकूल नहीं है, तो वहाँ हमें तटस्थ हो जाना चाहिए और तटस्थतापूर्वक अपनी बात को या अपना कर्मोदय मान करके स्वीकार कर लेना चाहिए। क्योंकि अनुकूल व्यवस्था के अभाव में यदि हम अपने आप को अपनी शक्ति लगाए तो भी परिणाम नहीं मिलेगा। जब आपको दिख रहा है कि गलत नहीं है फिर भी गलत साबित हो रहे हैं, तो हो जाने दो, कर्म का उदय मानो और एक विश्वास रखो, आज नहीं कल स्थिति अपने आप अनुकूल होगी। प्रश्न प्रस्तुत करेंगी श्रीमती अपूर्वा नीरज जी औरंगाबाद से। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुदेव, हम अभी मोबाइल पे, टीवी पे गुरुदेव के जिन मंदिरों के दर्शन करते हैं, तो क्या उसमें उतना ही पुण्य लगता है जितना हम साक्षात में करते हैं? पुण्य तो लगता है, हो सकता है साक्षात से ज़्यादा भी लग जाए, ये अपने भावों पर है। पर मैं एक ही बात कहता हूँ, सप्लाई का पानी पीने से शरीर की प्यास बुझती है, लेकिन झरना की पानी पीने से मन की प्यास भी बुझती है। समझ गए? नमस्ते गुरुदेव। समझ गया ना? तो सप्लाई का पानी पियो, लेकिन कभी कभी झरने के पास भी आओ। वहाँ केवल गला तर नहीं होगा, मन भी तृप्त होगा। और महसूस होता है कि नहीं होता? बोलो। होता है। टीवी पे सुनने के क्षण में जो आनंद है और यहाँ सामने सुन रहे हो, दोनों बराबर है क्या? बोलो। नहीं। अंतर है ना? हाँ। तो बस उस अंतर का एहसास करते रहो। मानता हूँ झरने के पास नित्य नहीं बैठा जा सकता, लेकिन बीच बीच में झरने के पास जाया जरूर जा सकता है और उसका आनंद लेना चाहिए। नमस्ते गुरुदेव। उपस्थित होंगे श्रीमान नंदलाल जी जैन, कोषाध्यक्ष गुणायतन। परम पूज्यवर, सादर नमन, वंदन। महाराज श्री, आज मैं किसी शंका के समाधान के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ हूँ, लेकिन एक दुखद समाचार के लिए साथ आया हूँ। हमारे सुभाष जी जैन, अजमेर निवासी, हमारे ट्रस्टी, अजमेर प्रांत के हमारे प्रभारी, उनके मातेश्वरी श्री रतन देवी जी जैन का आज आकस्मिक निधन हो गया है। महाराज श्री, काफ़ी इस दुखद समाचार को सुनकर हम सभी गुणायतन परिवार और सेवायतन परिवार वाले सभी संतप्त हैं। महाराज श्री, मेरा निवेदन है कि आप इस संतप्त परिवार को एक आशीर्वाद प्रदान करें। देखिए, आना जाना तो लगा हुआ है,
कब किसकी बारी आ जाए कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये सहज है, आना हमको अच्छा लगता है, जाना किसी को अच्छा नहीं लगता। पर ये भी एक बड़ा सत्य है, हमें अच्छा लगे या न लगे ये चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं, हम किसी के आने जाने को रोक नहीं सकते। तो ये व्यवस्थाएं हैं। आज जो समाचार दिया, अचानक चले जाने से अब ये मन में आघात तो पहुंचता ही है। पर ऐसे घड़ी में चूँकि सुभाष को मैं बहुत दिनों से जानता हूँ, बहुत समर्पित कार्यकर्ता और सेवक है, पूरा परिवार, उनकी ये जो कुछ भी उसके अंदर है वो उनके माताजी के संस्कारों का ही प्रभाव था। ऐसी घड़ी में मैं सुभाष से यही कहूँगा, किसी के आने जाने को तो नहीं रोक सकते, पर इसे इन घटनाओं से कुछ सीख ले सकते, इसे नियति की परिणति मानकर स्वीकार कर लो, तत्व ज्ञान का आश्रय लेकर अपने जीवन की दिशा को आगे बढ़ाओ। मोक्ष मार्ग में आगे बढ़कर हमें अपना लक्ष्य पूरा करना है। और हम लोग इस बात को सदैव ध्यान में रखें कि जब भी इस दुनिया से जाना हो हम तृप्त होकर जाए, अधूरा ना जाए। पूरे परिवार को मेरा आशीर्वाद कि इस घड़ी में इसे शोक का निमित्त न बनाकर वैराग्य का निमित्त बनाए और इसे मोह भाव से देखने की जगह ज्ञान भाव से देखने का प्रयास करें। यही आशीर्वाद। नमोस्तु महाराज। उपस्थित होंगी श्रीमती शकुंतला जी देवी, टोंक, राजस्थान से। मेरे और संसार के सभी जीवों की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है समाधि से लेकर के कि जो समस्त त्याग करके और जाता है तो वो भी स्वर्ग में जाता है, और जो समाधि से जाता है वो भी स्वर्ग में जाता है। तो समाधि का मतलब जैसे 12 साल की संलेखना ले ली तो आज तक वो बिल्कुल सही है, सब तरह से आहार करता है, सब तरह से घूमते फिरते सब कुछ करते हैं, और कल से ही सब त्याग करना पड़ेगा, फिर 3 महीने लग जाते हैं, 2 महीने लग जाते हैं, फिर इसका क्या कारण है महाराज? ऐसा है, पहली बात तो मैं ये कहूँगा, समाधि का लक्ष्य स्वर्ग जाना नहीं है, समाधि का लक्ष्य मोक्ष जाना है, मोक्ष पाना है। समझ गया? समाधि एक साधना है, तपस्या है। जहाँ तक 12 वर्ष की समाधि की बात है, ये उचित नहीं है। भगवती आराधना में लिखा है कि कोई भी मुनि 12 वर्ष की समाधि तभी ले जब निकट में किसी योग निर्यापक के सद्भाव की संभावना न हो, अन्यथा असंयम का दोष लगता है। आचार्य महाराज भी कहते हैं कि शरीर की अवस्था देखकर समाधि रखना चाहिए, जन्म पत्री देखकर नहीं। कई मुनियों और कुछ श्रावकों के भी ऐसे देखे जिनने ज्योतिषियों से परामर्श करके अपनी 12 साल की समाधि ले ली, लेकिन 12 साल के बाद भी उनको यहाँ रहना पड़ा। तो हमारी आयु जब तक है तब तक हमें रखना चाहिए और अपना शरीर ज्यों ज्यों क्षीण हो साधना को प्रखर से प्रखरतर बनाना चाहिए। अंत में ही हमें नहीं छोड़ना, जीवन के उत्तरार्ध में शरीर को हमें तप त्याग संयम के द्वारा साधना चाहिए, उसे कृष्ण करना चाहिए और अपने परिणामों को भी संभालना चाहिए। और अंत जैसे जैसे शरीर में शिथिलता बढ़े, आत्मा की जागरूकता को बढ़ाकर अपनी तत्परता बढ़ानी चाहिए। समीर नीरज जी औरंगाबाद से अपना प्रश्न रखेंगे। और नमस्तु गुरुदेव। नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मेरी ये शंका है कि क्या तीर्थंकरों के बीच में भी उच्च नीच के स्तर का अंतर होता है? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। क्या तीर्थंकरों के बीच में भी उच्च नीच के स्तर का अंतर होता है? ऊंच नीच स्तर का भक्तों में होता है, भगवान में नहीं। सभी तीर्थंकरों में 8 प्रातिहार 34 अतिशय होते हैं, समझ गए? उनके अनंत चतुष्टय होते हैं, 46 मूल गुणों में कोई अंतर नहीं होता। ये तो भक्तों और भक्ति का अंतर है, समझ गए? शरीर की ऊंचाई में हीनाधिकता होगी पर उनके व्यक्तित्व में कोई अंतर नहीं होगा। आमंत्रित हैं ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी बांसा से और आपकी बात तैयार रहेंगे नीरज सुधाकर साहू जी औरंगाबाद से। नमोस्तु, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, जो पीढ़ी को किस तरह से गिना जाता है? जैसे कहते हैं कि संस्कार पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, कुसंस्कार भी पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। तो पीढ़ी का मतलब क्या है? जैसे पिता पुत्र और पुत्र, तो ये पीढ़ी मतलब किसके उससे मानी जाती है? देखिए, वंश है पीढ़ी के लिए, जैसे एक वृक्ष होता है उसमें शाखाएं प्रशाखाएं फैलते जाती है, उसी तरह से पीढ़ियां चलती है।
पिता के बाद पुत्र, पुत्र के बाद पुत्र, फिर उसका पुत्र, फिर पुत्र, 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 ये पीढ़ी चलती है और 10 पीढ़ी तक लोग उसको गिनते हैं। तो ये पीढ़ी वंशानुगत क्रम से चलता है। जहाँ तक सूतक पातक में पीढ़ी के गणना का सवाल है, शायद आपके पूछने का आशय यही होगा। हाँ। जहाँ से रक्त संबंध की शुरुआत होती है, पीढ़ी की गणना वहाँ से करना चाहिए। जैसे 2 सगे भाई हैं, दोनों एक बराबर पीढ़ी के हैं क्योंकि उनके पिता एक हैं, लेकिन उनके चचेरे भाइयों में उनका रक्त संबंध उनके दादाजी से है, तो उनका एक पीढ़ी अतिरिक्त हो जाएगा, तो 2 पीढ़ी से व्यवस्था होगी, ऐसा समझ। नमस्ते। नीरज जी जैन अपना प्रश्न रखेंगे। गुरुदेव, मेरा ये सौभाग्य रहा है कि मेरे माता पिता ने जैनेश्वरी दीक्षा ली है, मुनिश्री एवं आर्यिका बने हैं। मैं भी अपना श्रावक धर्म निभाने की पूरा प्रयास करता हूँ, जैसा मैं अभिषेक, पूजन, जाप और त्यागी सेवा में लगा रहता हूँ। लेकिन आजकल जो क्रियाओं में अनेकता होती है, उस कारण से मैं भ्रमित होता हूँ कि मेरी श्रावक धर्म में निभा पाऊँगा या नहीं, क्या मैं निभा पा रहा हूँ? देखिए, बहुत अच्छी बात है, आपका सौभाग्य है कि आपके माता पिता दोनों मुनि और आर्यिका बने, और ये भी बहुत अच्छी बात है कि आपके अंदर वो संस्कार है, आप धार्मिक क्रियाएं कर रहे हैं, लेकिन क्रिया रूढ़ मत बने। अपने धर्म को केवल क्रियाओं तक सीमित ना करें, क्रियाओं के साथ विचारों में भी धर्म को प्रतिष्ठापित करें, क्योंकि जब तक हमारे भाव और बर्ताव में बदलाव नहीं आता, तब तक जीवन में ठहराव नहीं आता। अपने जीवन में ठहराव लाना चाहते हैं तो भाव और बर्ताव में बदलाव लाएं। धर्म का असली मज़ा तभी है, और हम इस तरीके से धर्म करेंगे तभी उसका परिणाम हम सही जान पाएंगे। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। उपस्थित होंगी श्रीमती सुमित्रा जी जैन नैनवा से। गुरुदेव के चरणों में मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवार, मेरा प्रश्न है कि किसी भी जीव को अंत समय में अगर नमोकार मंत्र सुनाया जाता है तो उसका प्रभाव कब तक रहता है और उसकी क्या गति होती है? हमने बैल की कहानी सुनी, हमने कुत्ते की कहानी सुनी नहीं, लेकिन महाराज श्री मतलब पूरी बात तो सुनो। बैल को किसने सुनाया था? किसने सुनाया था? चारुदत्त के जीव ने सुनाया था। हाँ। कुत्ते को किसने सुनाया था? जीवंधर के जीवंधर जीव सेठ ने। तो कुत्ते को कब सुनाया था? जब वो मर रहा था। बैल को कब सुनाया था? जब वो मर रहा था। और मरते मरते उनने नमोकार को सुना, न केवल सुना, हृदय से गुना कि कुत्ता भी देवता बन गया और बैल भी स्वर्ग का देव बन गया। कहानी हम सबको पता है। हाँ, कहानी तो पता तो है। जब कुत्ता और बैल सुन करके अपना जीवन तार सकता है, तो हम आप तो कुत्ते बैल से गए गुजरे नहीं हैं, मनुष्य हैं, क्यों नहीं कर सकते? यदि कोई वर्णासन व्यक्ति सद्भावों से नमोकार सुनता है, श्रद्धा से सुनता है, तो उसका उद्धार होता है। और महाराज श्री अगर कोई बहुत छोटा जीव हो तो? कोई भी हो, अगर सुनता है, वो स्वीकार कर रहा है तो होना चाहिए। दूसरा, कदाचित वो नहीं भी सुन रहा है तो हमारे नमोकार के उच्चारण से वहाँ के वातावरण में परिवर्तन आता है। हम सकारात्मक वेव्स वहाँ क्रिएट कर सकते हैं, पॉजिटिव वेव जाती है। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। उपस्थित होंगे श्रीमान अमोल प्रमोद जी जैन औरंगाबाद से। नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुदेव, मेरी शंका है कि उपसम, क्षयोपसम और क्षयिक सम्यक किसे कहते, मैं दृष्टांत से समझना चाहता हूँ। आप स्वाध्याय करते हो? थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। बहुत अच्छा। उपसम सम्यक, क्षयोपसम सम्यक और क्षयिक सम्यक। सम्यक दर्शन हमारे अंदर की श्रद्धा की परिणति, पर इस परिणति को प्रभावित करने वाले कुछ कर्म हैं, जिसे मैं आपके शब्दों में, बोल चाल के शब्दों में कहूँ तो कह सकता हूँ सम्यक्त विरोधी कर्म। कौन से कर्म? सम्यक विरोधी। ये मेरे द्वारा गढ़ा हुआ शब्द है। सम्यक्त विरोधी कर्म के नाम से कोई एक कर्म नहीं है, पर जो कर्म सम्यक्त को प्रकट नहीं होने देते, मैं उन सब कर्मों के समूह को सम्यक्त विरोधी कर्म नाम देता हूँ, ताकि आपको समझने में आसानी हो। इन कर्मों के क्षय से जो हमारे हृदय में श्रद्धा होती है, उसको बोलते हैं क्षयिक सम्यक दर्शन। उपशम का अर्थ होता है दबाना, सप्रेशन। इन कर्मों के उपशम से जो आत्मा में श्रद्धा होती है, उसको बोलते हैं उपशम सम्यक दर्शन। और क्षय उपशम, क्षय और उपशम, कुछ अंशों में क्षय और कुछ अंशों में उपशम से क्षय उपशम बनता है।
उदाहरण आपने बोला, एक बर्तन में गंदा पानी है, हमने उसमें एक फिटकरी डाली, सारी गंदगी उसकी तह में जम गई, पानी स्वच्छ हो गया। क्या हुआ? गंदगी का उपशम हो गया। लेकिन बर्तन हिलाओ तो फिर वो पार्टिकल ऊपर आ जाएंगे, ज़्यादा देर तक टिकने वाला नहीं। ऐसे उपशम सम्यक दर्शन ज़्यादा देर तक टिकता नहीं। हमने उस पानी को नितार करके दूसरे बर्तन में ले आए, रख दिया साफ स्वच्छ बर्तन में, एकदम पानी साफ। उसको हिलाओ डुलाओ कुछ भी करो, यानी अब इस पूरी गंदगी का क्षय हो गया। ये क्षयिक सम्यक दर्शन एक बार प्रकट होने के बाद कभी नष्ट नहीं होता। और तीसरा क्षय उपशम, बरसात का पानी जो सप्लाई का आता है, देखते हो गंदा होता है क्या? गंदा तो नहीं होता, पर साफ होता है क्या? वो गंदला होता है। ऐसा नहीं है कि पीने के योग हो, पर ऐसा नहीं है कि अपनी साफ छवि देख सको। उसमें बड़े कण तो बैठ गए, सूक्ष्म कण तैरते रहते। तो जो बड़ी गंदगी का अभाव हो गया, सूक्ष्म कण का सद्भाव, कुछ अंशों में क्षय और कुछ अंशों में उपशम, इसको बोलते हैं क्षय उपशम। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। उपस्थित होंगे जितेंद्र जी मित्तल, टोंक, राजस्थान से। महाराज जी, हमारा ये प्रश्न है कि हमने एक यात्रा तो पहाड़ की पैदल वंदना की है, और दूसरी यात्रा हमारे जाने का मन है, पर पैरों में काफ़ी दर्द है, तो हम बाइक से जा सकते हैं क्या महाराज जी? मन बहुत है। चले जाओगे तो दर्द भी चले जाएगा। अच्छा। जाओ तो पहले में टाइट, दूसरी वंदना में हो जाओगे लाइट, और तीसरी करोगे तो एकदम राइट। नमस्ते गुरुदेव। अभी पैर में दर्द है, अगर करने का भाव है तो मन में ठान के जाओ कि मुझे पैदल ही करनी है। चलोगे 1-2 किलोमीटर चलने के बाद पाँव खुल जाएंगे, और फिर ऐसा लगेगा नहीं कि दर्द है। और एक बात बताऊं, पैर वंदना नहीं कराते, हमारे मन का संकल्प हमारी वंदना कराता है। समझ गए? आशीर्वाद। मन में जगा लो, क्यों अभी जवानी में कसर कर रहे हो? ये तो तब सोचना जब असक्त हो जाए। ठीक है ना? चलिए। नमस्ते। जोधपुर से श्रीमान सुभाष जी चौधरी आपके चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए पूछ रहे हैं, गुरुदेव, लघु शांति विधान में आता है, नाम जीव से छल करता है उसको आप छला है, जग में रहकर तुमको जपना सबसे बड़ी कला है। इसका क्या अर्थ होता है, कृपया प्रकाश। इसका मतलब हम नाम अपने और किसी के नाम की बात करते हैं तो जीव से छल करता है। नाम कर्म संबंधित नहीं, किसी और का नाम, और अपनी जिब्बा से आपके नाम को जपना सबसे बड़ी कला, ये आशय। चलिए, आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम।